बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय फूड फैक्ट्स। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है कि आपको अपने प्यारों के साथ खुश और आबाद रखे और आप पर अपनी रहमत का साया बनाए रखे, आमीन। आज तक आपने मकई के आटे से पंजाबी टोडे तो बनाए होंगे, नमकीन भी मीठे भी, दोनों ही रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, दोनों ही बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन आज मैं मकई के आटे से आपको 1 कप आटे से बहुत सारे नान खताई बनाना बता रही हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार और यम्मी से बनते हैं। तो चलिए सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व बारिक वसल्लम। तो मैंने 1 कप मकई का आटा ले लिया है, उसमें मैंने 1 कप मैदा लिया है, क्योंकि मकई का आटा जो है वो थोड़ा रूखा-रूखा सा होता है, तो बाइंड के लिए इसमें मैंने 1 कप मैदा यूज़ किया है। 2 कप मैंने बेसन ले लिया है, बेसन की जगह पे आप सूजी भी इसमें 2 चम्मच लिया है मैंने बेसन। मिस्टेक हो गई है, सॉरी। तो उसकी जगह पर आप 2 चम्मच जो मैंने बेसन लिया है उसकी जगह पर आप सूजी भी डाल सकते हैं। तो ये तीनों ही चीज़ें जो तीनों ड्राई आटे हैं, और साथ में मैंने बेकिंग पाउडर लिया है। ये तकरीबन हमने 1 बड़ा चम्मच जो होता है ना टेबल स्पून, उससे थोड़ा-सा कम लिया है, यानी कि इसका 3rd पार्ट लिया है। 1 चम्मच के 3 हिस्से लिए हैं, ठीक है? तो ये आपने सारी चीज़ें इसमें डाल के तो आपने इसको अच्छी तरह से छान लेना है। छान कर आपने इसको जो ड्राई आटे हैं इनको साइड पे रख लेना है। तो इंग्रेडिएंट्स मैं जो है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो वो आप उधर से पढ़ सकते हैं कि क्या कौन-सी चीज़ कितनी होगी, कितनी क्वांटिटी में लेंगे। तो इलायची पाउडर ले लिया है, क्योंकि इलायची पाउडर तो इसकी जान है नान खटाई की, वो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अगर आपको वो पसंद नहीं है तो फिर आप इसमें जो हम केक में डालते हैं वनीला एसेंस डाल सकते हैं, अगर इसका इलायची का फ्लेवर अगर किसी को पसंद ना हो। लेकिन क्योंकि नान खटाई जो है वो इलायची के फ्लेवर से ही उसकी खुशबू मज़े की बनती है, तो वो लाज़मी डालिएगा, उससे बहुत ही मज़े का फ्लेवर बनता है। आप यकीन करें कि ये मकई के आटे की जो नान खटाई है, ये दूसरी बाज़ार वाली नान खटाई से या फिर मैदे से बनी हुई नान खटाई से बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। वैसे जो नान खटाई की ओरिजिनल रेसिपी है वो मैदे और बेसन से मिक्स बनती है, वो भी बहुत मज़े की बनती है इंशाल्लाह। वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, क्योंकि हम वो भी बनाते रहते हैं। लेकिन मैंने कभी आज तक उसकी वीडियो नहीं बनाई, जल्दी-जल्दी में बना लेती हूँ। तो इंशाल्लाह कभी आपसे वो भी शेयर करूँगी। यहाँ पर मैंने चीनी ली है, चीनी मैंने आधा कप ली है। मैं थोड़ी-सी कम चीनी ले रही हूँ, चीनी इसमें थोड़ी ज़्यादा भी जा सकती है, क्योंकि मुझे ना थोड़ा मीठा कम रखना है, और जितनी चीनी लेनी है उतना ही हमने देसी घी लेना है, उसको मेल्ट कर लेना है। देसी घी की जगह पर आप बटर भी ले सकते हैं। तो मेल्ट करके मैंने जो देसी घी है उसको चीनी में डाल के उसका हमने एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। चम्मच से मिक्स करूँगी, चम्मच से मिक्स करने के साथ फिर मैं इसके बाद हाथों से मिक्स करूँगी। मिक्स करने में अगर आपको कोई मुश्किल हो रही हो तो फिर आप इसमें तकरीबन 2 चम्मच जो नॉर्मल टेम्परेचर का दूध होता है उसको ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने इसमें, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा घी कम लगा था, फिर मैंने इसको मिक्स करते-करते ना थोड़ा-सा घी और शामिल किया था मेल्ट करके, और 2 चम्मच फिर मैंने दूध भी शामिल किया था। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध। तो देखिए कितनी अच्छी सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। ये आपने डो तैयार करके रख लेनी है। तकरीबन इसको मैंने 5 से 7 मिनट के लिए साइड पे रख दिया था। उसके बाद हम इसके जो है ना बिस्किट बना लेते हैं। बिस्किट बनाएँगे तो शेप आप अपनी मर्ज़ी की दे सकते हैं। ये फ़ोर्क से मैंने थोड़े से बिस्किट की शेप दी है, और थोड़े मैंने फिर सादे बना लिए थे। तो इस तरह सारे जो बिस्किट हैं हम तैयार करके नान के ताई तो वो रख लेंगे। तो पिज़्ज़ा प्लेट मैंने एक ली है, उसमें मैंने पहले से ही ऑयल लगा के ग्रीस करके पेपर लगा दिया था, ताकि नीचे वो चिपके नहीं हमारे। तो बगैर किसी अंडे के ये बना रही हूँ। बहुत ही मज़े के ये क्रिस्पी से बनते हैं, और इनका ज़ायका आप यकीन करें जो हम दूसरे बनाते हैं नान खटाई उससे बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनता है। यहाँ पर मैंने देगचा पहले से गर्म करके स्टैंड रख दिया हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए फ्लेम को तेज़ किया था, फिर उसके बाद मैंने कम कर दिया था। तकरीबन 20 मिनट 22 मिनट लगे थे इसको। तो बहुत ही अच्छे से ये हमारे नान खटाई तैयार हो चुके हैं। थोड़ी देर के लिए निकालने के बाद आप इसको ऐसे ही छोड़ दें, ताकि ये थोड़े से ड्राई होने के साथ-साथ थोड़े से क्रिस्पी से हो जाते हैं। अगर आप उसी टाइम खाएँगे तो थोड़े सॉफ्ट लगेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ देंगे तो ये बहुत ही क्रिस्पी से नान खटाई और बहुत ही मज़े के बनते हैं।